आइए आज के जूरी में हम मिलते हैं। हमारे साथ में जूरी मेंबर हैं श्री प्रणव जी खरोल साहब एडवोकेट दुंगला से, और भगवतीलाल जी जो ठाकुर के नाम से विख्यात है। अधिवक्ताओं के बीच में एक छोटी सी समस्या है, उस समस्या के हल के लिए हम सभी बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आइए कानूनी बिंदु पर राय रखने के लिए मैं जानना चाहूँगा श्री प्रणव जी की क्या समस्या है, उस समस्या का हम कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो प्रणव जी बोलिए, आपकी क्या समस्या है। शुद्धिकरण कराने के लिए क्या बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया है प्रणव जी कि राजस्व रिकॉर्ड में अगर किसी राजस्व कर्मी के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उसकी शुद्धि कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान के टेनेंसी के संबंध में हम बात करें, राजस्थान के काश्तकारी के संबंध में बात करें। अगर किसी राजस्व कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है, जैसे गलत नाम हो जाना, क्योंकि पहले बोलते नाम चलते थे, जैसे पेमा का प्रेमचंद का पेमा, मांगीलाल का मांगिया, रामलाल का रामा, इस तरह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर उस तरह के नाम दर्ज है तो उनकी हम आसानी से शुद्धि कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत हम माननीय उपखंड अधिकारी महोदय या यूँ कहें कि उप जिला कलेक्टर के महोदय के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में मान लीजिए कोई नामांतरण दर्ज हुआ है, नामांतरण में पटवारी साहब के द्वारा कोई गलती हो गई है तो उसकी भी अपन शुद्धि कर सकते हैं। उसके साथ ही किसी का नाम छूट गया है या नाम में जाति गलत लग गई है या बोलते हुए जाति के नाम से नाम दर्ज है, तो उन सब की शुद्धि के लिए हमें भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उप जिला कलेक्टर महोदय या उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन करना होता है। आवेदन के पश्चात उसमें तहसीलदार साहब को नोटिस जारी होते हैं। तहसीलदार साहब उसमें पटवारी के मार्फत पूरी जानकारी करते हैं, अपने दस्तावेज का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद में उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश से उस नाम में शुद्धि की जा सकती है, या राजस्व कर्मी की कोई गलती है तो उसकी हम आसानी से शुद्धि कर सकते हैं। उसके साथ में मैं बता देना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे 3 पीढ़ी पहले किसी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया। जैसे एक पहले एक प्रथा थी कि 3 बड़े भाई हैं, 3 भाई हैं, उसमें से एक बड़े भाई का नाम लग गया और 2 भाइयों के नाम छूट गए, तो उस स्थिति में क्या हम 136 में आवेदन कर सकते हैं? तो उसमें हम आवेदन नहीं कर सकेंगे। उसमें आवेदन करने के लिए हमारे को खातेदारी घोषणा का यानी कि डिक्लेरेशन का दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत करना पड़ेगा। वो 136 में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें हमें नाम की घोषणा करवानी होती है। 136 के तहत सिर्फ हम जो त्रुटि रही है उस त्रुटि की शुद्धि करा सकते हैं, चाहे नाम की त्रुटि रही हो, चाहे जाति की त्रुटि रही हो, या किसी राजस्व कर्मी की कोई त्रुटि रही हो, उसकी शुद्धि की हम करा सकते हैं। तो प्रणव जी आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी के साथ में आज की चर्चा करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सभी से निवेदन है कृपया हमारे इस जुडिशरी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।